नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए अपनी इस क्लास में क्लास 10th समाज विज्ञान सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आपने पढ़ लिया। सुपर 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। यदि आपने इन 30 क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो आपकी बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन पूरे 30 क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। यदि इन 30 क्वेश्चनों में किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इन सारे क्वेश्चनों के आंसर उपलब्ध करवा देंगे। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं आपके 70 में से 70 अंक आए, आप अच्छे से एग्ज़ाम देना चाहते हो और अच्छी तैयारी के साथ फुल कोर्स को करना चाहते हो, जो पेपर में आएगा उससे पूरा हल करना चाहते हो, तो इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन लेकर आए हम आपके लिए। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है इनकी इनकी संभावना 99% है। तो इन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आप कहेंगे हमने मिस कर दिया। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य? पहला क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन में आपका 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आपको एक बार ज़रूर पढ़ना है। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले तो आप बेहिचक हमें कमेंट करिएगा, हम आपको इनके सभी के आंसर उपलब्ध करवाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और उनकी 2 शर्तें लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है? 2 तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? उसके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 18वीं शताब्दी के अंत में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। 18वीं शताब्दी के अंत में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप में को बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हम आपके लिए सुपर 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इन्हें क्वेश्चनों को आपको पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। आधुनिक लोकतंत्र सीमाओं में सत्ता की साझेदारी की अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको जरूर पढ़ना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाली कोई 4 लाभ लिखिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, इन्हें एक बार जरूर सुनिश्चित कर लीजिए इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को सुझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को एक बार यदि आपने पढ़ लिया तो आपको जीवन भर याद रहेंगे क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14, भूदान गर्मदान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण को किस प्रकार किया जा सकता है। परंपरागत जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संचरण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विकास मापने की यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिज संचरण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। खनिज संचरण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपसे हर बार पूछे जाते हैं। इस बार भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, तो इन्हें एक बार जरूर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। 22 है, चिपको आंदोलन क्या है। यह आंदोलन तो हर परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, ये 200% पूछा जाता है। चिपको आंदोलन क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसके किसके लिए इसका आंदोलन स्टार्ट किया गया था। चिपको आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता की क्या क्या अधिकार होते हैं, इनकी व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन क्वेश्चनों के उत्तर ना मिले तो हम आपको आप कमेंट करिए, हम आपको उनके उत्तर जरूर प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत ने उपभोक्ताओं आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। व्यापार और निवेश नीतियां का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जाते हैं, एक बार नहीं वे बार बार पूछे जाते हैं। भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, जर्मनी के एकीकरण
में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पर फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन नंबर 29 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। महत्वपूर्ण है दोस्तों, इन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट क्वेश्चन है, रॉल्ट एक्ट क्या है, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रॉल्ट एक्ट क्या है, उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके लिए, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले। यदि आपको किन्हीं भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके इनके आंसर जरूर बताएंगे। लेकिन आपको इन क्वेश्चनों को मिस नहीं करना है, इनके सारे के आंसर ढूंढने हैं, अभी टाइम है आपके पास। आप पढ़ाई करिए अच्छे से, और हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो आपको नहीं बन रहा है, हमने आपकी हाई स्कूल की सभी साइंस की क्लासें डाल रखी हैं। यदि आपको साइंस की क्लासों में किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप वहां जाकर हमारी सारी क्लासें देख सकते हैं। और आपकी हिंदी के लिए जीवन परिचय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, वो सारे जीवन परिचय हमने आपको दे रखे हैं अपनी क्लासों में। तो आपने अभी तक नहीं पढ़े हो तो हमारी क्लासों पे जाके देख सकते हैं। आपको हमारी क्लासों पे सब कुछ मिल जाएगा यूपी बोर्ड से रिलेटेड। तो आप यूपी बोर्ड वाले बच्चे सारे जाके हमारी क्लासें अटेंड कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।